कहानी की शुरुआत कैल्विन नाम के एक लड़के से होती है। वह अमेरिका के चेस्टरफील्ड अनाथालय में अपने दो खास दोस्तों रे और मर्फ के साथ रहता है। तीनों को मैदान में घूमना और बच्चों को बास्केटबॉल खेलते देखना अच्छा लगता है। एक दिन ऑक्स नाम का लड़का अपने साथियों के साथ वहां आता है। ओएक्स भी उसी अनाथालय में रहता है, लेकिन वह बहुत शरारती है। उसे छोटे बच्चों को तंग करना अच्छा लगता है। इस बार वह कैल्विन से झगड़ा करने का सोचता है। वह कैल्विन को बास्केटबॉल खेलने की चुनौती देता है। कैल्विन बास्केटबॉल में बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं है। वह कद में छोटा है और उसे खुद पर विश्वास भी कम है। उसके दोस्त उसे मना करने की कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि नतीजा बुरा होगा, लेकिन गुस्से में कैल्विन चैलेंज स्वीकार कर लेता है। खेल शुरू होता है और वही होता है जिसकी उम्मीद थी। कैल्विन शुरुआत से ही संघर्ष करता है। ऑक्स अपनी लंबाई और ताकत से उसे पूरी तरह हरा देता है। मुकाबला बराबरी का भी नहीं है। कैल्विन बहुत बुरी तरह हार जाता है। शर्त के अनुसार उसे अपनी टी शर्ट देनी पड़ती है, लेकिन ऑक्स सिर्फ टी शर्ट लेकर नहीं रुकता। वह सबके सामने उसकी पसंदीदा टी शर्ट फाड़ देता है। कैल्विन बहुत दुखी हो जाता है। उसके चेहरे पर दर्द और शर्म साफ दिखाई देती है। वह खुद को कमजोर और लाचार महसूस करता है। बाद में हमें पता चलता है कि अनाथालय मिस्टर ब्लेमन चलाते हैं। वह बच्चों से स्टेडियम के बाहर कैंडी बिकवाकर पैसे कमाता है। तीनों दोस्त भी कैंडी बेच रहे होते हैं। तभी कैल्विन को नाइट्स टीम के कोच बाहर आते दिखते हैं। वह उनके पास जाकर कैंडी बेचने की कोशिश करता है। कोच का मूड खराब था क्योंकि उनकी टीम हार गई थी। उन्होंने कैंडी लेने से मना किया और आगे बढ़ने लगे। कैल्विन ने कोशिश जारी रखी। उसने बताया कि ये पैसे बच्चों के काम आएंगे। कोच को दया आई और पैसे निकालने लगे, पर कैल्विन ने चौंका दिया। उसने पैसे लेने से इनकार कर दिया। वह कहता है कि उसे यकीन नहीं कि पैसे सच में बच्चों के लिए लगेंगे। कोच उसकी सच्चाई से प्रभावित हो जाते हैं। साफ दिखता है कि वह खास बच्चा है। कोच उससे पूछते हैं कि क्या उसने कभी टीम को लाइव देखा है। वह दुखी होकर कहता है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। कोच खुश होकर उसे 4 फ्री टिकट देते हैं। वह बहुत खुश हो जाता है। अनाथालय लौटने पर एक दुख भरी घटना होती है। कुछ लोग बच्चों को अपनाने के लिए वहां आते हैं। कैल्विन बहुत खुश और उम्मीद से भर जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है कि शायद आज उन्हें भी परिवार मिल जाए, लेकिन ऑक्स उस खुशी के पल को बिगाड़ देता है। वह मजाक उड़ाते हुए कहता है कि माता पिता छोटे बच्चों को ही पसंद करते हैं। वह कहता है कि अब वे बड़े हो चुके हैं। वह कहता है कि अब कोई उन्हें अपनाना नहीं चाहता। यह सुनकर कैल्विन की खुशी खत्म हो जाती है। बाकी बड़े बच्चों को भी लगने लगता है कि शायद उन्हें कभी परिवार नहीं मिलेगा। अगले दिन वहां दान की चीजें पहुंचती हैं। उनमें पुराने कपड़े और खिलौने जैसी कई चीजें होती हैं। सामान देखते समय उसे सफेद बास्केटबॉल जूते मिलते हैं। वह हैरान और खुश हो जाता है। वह तुरंत जूते पहन लेता है। दान लाने वाली नन उसे एक खास बात बताती है। वह बताती है कि ये जूते पहले माइकल जॉर्डन के थे। उसे इस बात पर भरोसा नहीं होता क्योंकि वह माइकल जॉर्डन का फैन है, इसलिए वह जूते छोड़ना नहीं चाहता। तभी ऑक्स अपने दोस्तों के साथ वहां आता है। वह कैल्विन के पैरों से जूते छीन लेता है। वह जूतों के फीते बांधकर उन्हें बिजली के तार पर फेंक देता है। वह यह काम बाहर करता है। जूते ऊपर लटक जाते हैं और कोई उन्हें छू नहीं सकता। रात को सभी सो जाते हैं, पर कैल्विन बार बार उन्हीं जूतों के बारे में सोचता रहता है। बाहर तेज बारिश और बिजली थी, पर उसे परवाह नहीं थी। वह अपने दोस्तों को उठाकर चुपचाप बाहर चला जाता है। वह पेड़ पर चढ़कर जूतों तक पहुंचने की कोशिश करता है। बारिश के कारण पेड़ और जमीन फिसलन भरे हो गए थे। जैसे ही वह जूतों के पास पहुंचा, तेज बिजली चमकी। बिजली तार पर गिर गई। झटके से वह नीचे गिर गया और जूते भी साथ गिर गए। उसके दोस्त डर कर उसकी ओर भागे। हैरानी की बात है कि उसे चोट नहीं लगी। उसे कुछ अलग महसूस हुआ। जूते चमक रहे थे। उनसे तेज और अजीब रोशनी निकल रही थी। वह जूतों को उठाकर ध्यान से देखता है। उसे समझ आता है कि ये साधारण जूते नहीं हैं। इनमें कोई खास या जादुई ताकत है। अगले दिन वे कोच द्वारा दिए गए टिकट लेकर स्टेडियम जाते हैं। वे बहुत उत्साहित हैं। आज वे कैंडी बेचने नहीं आए हैं। वे सच में मैच देखने के लिए अंदर जा रहे हैं। वे सोचते हैं कि एक बार चलो मजे के लिए कुछ करते हैं। ओएक्स को पता चल जाता है कि वे क्या करने वाले हैं। ओएक्स कैल्विन के पास जाकर उसे धमकाने लगता है। ओएक्स कहता है कि अगर तुम मैच देखने गए तो मैं सारी बात बिडलमैन को बता दूंगा। वह सच में उन्हें डराने की कोशिश करता है। कैल्विन बहुत डर जाता है। उसे पता है कि बिडलमैन को बहुत गुस्सा आएगा। तभी कैल्विन के दिमाग में एक अच्छा प्लान आता है। कैल्विन ऑक्स को भी एक टिकट दे देता है। कैल्विन उसे अपने साथ आने को कहता है। ओएक्स थोड़ा सोचता है और फिर तैयार हो जाता है। वह मुफ्त में मैच देखने का मौका नहीं छोड़ना चाहता। अब चारों मिलकर स्टेडियम जाते हैं और मैच देखने लगते हैं। मैच बहुत शानदार है। हाफ टाइम में
स्टार खिलाड़ी ट्रेसी कोच वैगनर के साथ मैदान में होती है। अनाउंसर कहता है कि अब कुछ मजेदार होने वाला है। वे दर्शकों में से किसी एक को ट्रेसी के साथ खेलने के लिए चुनेंगे। लॉटरी निकाली जाती है और सब सोचते हैं किसका नंबर आएगा। नंबर केल्विन का निकलता है। केल्विन को भरोसा नहीं होता, वह खुशी से कूदने लगता है। ऑक्स को उसकी खुशी पसंद नहीं आती। ऑक्स गुस्से में टिकट छीनना चाहता है। केल्विन फुर्तीला है, वह ऑक्स को धोखा देकर मैदान की ओर भागता है। अब ट्रेसी और केल्विन के बीच मुकाबला शुरू होता है। शुरू में ट्रेसी इसे मजाक समझता है। वह केल्विन को बच्चा समझकर खेलता है। वह जानबूझकर उसे आसान पॉइंट लेने देता है। सब लोग हंस रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं। अचानक माहौल बदल जाता है। केल्विन लगातार पॉइंट बनाता रहता है। ट्रेसी की हंसी गायब होने लगती है। अब वह सच में मेहनत से खेलने लगता है। वह अपनी पूरी ताकत और हुनर लगाता है। फिर भी केल्विन रुकता नहीं। वह सबकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा खेल रहा है। वह बहुत ऊंची छलांग लगाता है, जितना आमतौर पर कोई कूद सकता है उससे भी ज्यादा। वह हवा में उड़ते हुए बॉल डाल देता है। सब लोग एक पल के लिए चुप हो जाते हैं। फिर जोरदार तालियों की आवाज गूंजती है। सभी लोग चौंक जाते हैं। बड़ा खिलाड़ी ट्रेसी एक छोटे बच्चे से हार गया। ट्रेसी हैरानी से उसे देखता रह जाता है। वह छलांग सामान्य नहीं थी। आम इंसान इतना ऊंचा नहीं कूद सकता। जरूर उसके अंदर कुछ खास है। असली राज उसके पहने हुए पुराने माइकल जॉर्डन के जूते हैं। अगले दिन कोच वैगनर अपने मैनेजर के साथ अनाथालय पहुंचते हैं। वे बिडमैन से पूछते हैं कि क्या केल्विन को टीम के साथ खेलने की अनुमति मिल सकती है। ब्लेमैन तुरंत इनकार कर देते हैं। जैसे ही पैसों की बात होती है, ब्लेमैन का व्यवहार बदल जाता है। वह तुरंत हाँ कर देते हैं। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वह सच में बड़े खिलाड़ियों के साथ खेलेगा। तीनों को असली कारण पता है। ये कमाल उन जूतों की वजह से है। वह दोस्तों से कहता है कि राज किसी को न बताएं। ऑक्स को बहुत जलन हो रही है। वह सोच रहा है कि यह कैसे हुआ। कुछ दिन पहले तक वह केल्विन से जीत जाता था। अचानक उसे कारण समझ में आता है। वजह जूते हैं। वही सफेद जूते उसे ताकत दे रहे हैं। अगली बार वह बड़े मैच में आता है। ट्रेसी उसे देखकर घबरा जाती है। सब उसका मजाक बना रहे हैं। वे उसे चिढ़ाते हैं कि वह बच्चे से हार गया। कोच उसे नई ड्रेस और जूते देते हैं। वह घबराकर बात करता है। वह अपने पुराने जूते पहनने की इजाजत मांगता है। कोच को फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है जो चाहो पहन लो। उसे सिर्फ कमाई की चिंता है। आधे मैच तक टीम बुरी तरह पीछे है। उसे अभी खेलने का मौका नहीं मिला। वह खेलने की विनती करता है। कोच हाँ कर देता है। कोच सोचता है हम तो वैसे भी हार रहे हैं। वह सोचता है अब और क्या खराब होगा। वह मैदान की ओर भागता है। वह अचानक टाइम आउट लेता है। वह डर जाता है। वह अपने पैरों की ओर देखता है। उसने गलती से नए जूते पहन रखे हैं। वह घबरा जाता है। वह सोचता है बिना पुराने जूतों के वह नहीं जीत पाएगा। वह तुरंत कपड़े बदलने वाले कमरे में जाता है। वह अपने सफेद जूते पहन लेता है। फिर जल्दी से मैदान में लौटता है। अचानक हालात बदल जाते हैं। वह तेजी से पॉइंट बनाने लगता है। थोड़ी देर में स्कोर बराबर कर देता है। वह अकेले दम पर मैच जिता देता है। दर्शक जोश में आ जाते हैं। सब खड़े होकर तालियां बजाते हैं। उसके साथ ही खुशी से गले मिलते हैं। वे ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे बड़ी जीत मिली हो। मैच के बाद वे उसे आधिकारिक रूप से टीम में लेते हैं। उसके साथ समझौता करते हैं। अब वह आगे भी टीम के लिए खेलेगा। वह सामान पैक करता है क्योंकि उसे टीम के साथ बाहर जाना है। उसी समय ब्लेमन कमरे में आता है। अब वह अचानक बहुत प्यार से पेश आता है। वह जानबूझकर प्यार से बात कर रहा है और उसे सिखा रहा है कि उसे कैसे व्यवहार करना चाहिए। साफ दिख रहा है कि ब्लेमन की कोई चाल चल रही है। वह चाहता है कि केल्विन उसे कानूनी अभिभावक बना दे ताकि वह उसके पैसों पर कब्जा कर सके। लेकिन केल्विन समझदार है। वह ब्लेमन की किसी भी चाल में नहीं आता और वहां से निकल जाता है। जब केल्विन टीम में आता है तो कोच ट्रेसी को उसके साथ कमरे में रहने के लिए चुनता है। अब ट्रेसी की जिम्मेदारी है कि केल्विन सही समय पर अभ्यास करे और सही खाना खाए। ट्रेसी इस जिम्मेदारी से खुश नहीं है, लेकिन केल्विन बहुत ज्यादा खुश है। वह अपने पसंदीदा खिलाड़ी के साथ रह रहा है। उसी रात बाद में ट्रेसी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने बाहर चला जाता है। केल्विन कमरे में अकेला रह जाता है और बहुत शरारत करने लगता है। वह ढेर सारा खाना मंगवाता है, सब खा जाता है, बिस्तरों पर कूदता है और कमरे को पूरी तरह गंदा कर देता है। जब ट्रेसी वापस आता है तो वह कमरे की हालत देखकर हैरान रह जाता है। हर जगह कचरा फैला है और केल्विन आराम से लेटा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसकी गर्लफ्रेंड को हंसी आ जाती है, लेकिन ट्रेसी को बहुत गुस्सा आता है। दोनों मिलकर 1 घंटे तक कमरा साफ करते हैं। अंत में वे सोने की तैयारी करते हैं। ट्रेसी बहुत थका हुआ है और सिर्फ सोना चाहता है। जैसे ही वह सोने की कोशिश करता है, उसे आवाज सुनाई देती है। केल्विन जोर जोर से खर्राटे ले रहा है। खर्राटों की आवाज बहुत तेज है। आवाज इतनी तेज है कि सहना मुश्किल है।
ट्रेसी सारी रात इधर उधर घूमता रहता है। वह आवाज रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसे बिल्कुल भी नींद नहीं मिलती। अगले दिन उनका महत्वपूर्ण मैच है। ट्रेसी मैदान में ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। वह इतना थका है कि खड़े खड़े सोने जैसा लग रहा है। वह मुश्किल से जागा हुआ है। कैल्विन यह देखकर कोच को सब बताता है। कोच गुस्से में आकर ट्रेसी को डांटता है। कोच कहता है कि तुम्हें जिम्मेदार खिलाड़ी बनना चाहिए। तुम इतने बड़े मैच में ऐसे कैसे खेल सकते हो? तुम्हें पहले अच्छी नींद लेनी चाहिए थी। ट्रेसी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन कोच नहीं सुनता। कोच उसे सख्त चेतावनी देकर चला जाता है। इस दौरान कैल्विन लगातार मैच खेलता है और कोई भी उसे हरा नहीं पाता। वह हर टीम को हरा देता है जिससे उनका मुकाबला होता है। वह ज्यादातर जीत अपने दम पर दिला रहा है। उसकी सफलता की खबर जल्दी जल्दी फैलने लगती है। थोड़े समय में ही कैल्विन बहुत मशहूर खिलाड़ी बन जाता है। पूरे शहर में लोग उसे पहचानने लगते हैं। पत्रकार उससे बात करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उसे कई इनाम और पुरस्कार मिल रहे हैं। उसका चेहरा मीडिया में हर जगह दिखाई दे रहा है। सबसे खास बात यह है, वह मशहूर होकर भी घमंडी नहीं बनता। वह अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलता। वह अपने दोस्तों को तोहफे और मदद भेजता है ताकि वे खुश रहें। उसके दोस्त और बाकी बच्चे उस पर गर्व महसूस करते हैं। उसके चाहने वालों को अच्छा लगता है कि वह अपनी जड़ों को नहीं भूला। एक बड़ी जीत के बाद उसे समय मिलता है और वह अपने पुराने घर जाता है। वह मर्फ के साथ बात कर रहा है और सबका हाल जान रहा है। मर्फ खुश है, लेकिन ऑक्स छुपकर सब सुन रहा है। ऑक्स को बहुत ईर्ष्या हो रही है। वह गुस्से में आकर कैल्विन के जूते छीनने की कोशिश करता है। तभी ब्लेमन आता है और ऑक्स को डांट कर भगा देता है। ब्लेमन चाहता है कि कोई भी कैल्विन को परेशान न करे, क्योंकि कैल्विन से अनाथालय को फायदा हो रहा है, इसलिए ब्लेमन उसे खुश रखता है। कुछ समय बाद वह फिर टीम के साथ जाता है और फिर से ट्रेसी के साथ रहता है। ट्रेसी कैल्विन के खर्राटों से परेशान हो गया है। वह नींद की दवा लेने क्लिनिक जाता है। उसे पता नहीं चलता कि कैल्विन छुपकर उसकी गाड़ी में बैठ गया है। क्लिनिक में वह गलती से दूसरी दवा ले लेता है। वह गलती से नींद की गोली खा लेता है। कार में बैठते ही उसे नींद आने लगती है। दवा का असर शुरू हो चुका है। वह ड्राइव करते करते सो जाता है। कैल्विन डर जाता है। अगर कोच को पता चला तो दोनों मुश्किल में पड़ेंगे, इसीलिए वह खुद गाड़ी चलाने का सोचता है। याद रहे कि वह बच्चा है और उसे ड्राइविंग नहीं आती। वह किसी तरह गाड़ी चला देता है। वह गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, लेकिन किसी तरह होटल पहुंच जाता है। अगले दिन उसे पता चलता है कि कैल्विन को सजा मिली है। ट्रेसी को बहुत अफसोस होता है। वह जाकर उससे माफी मांगता है। वह मानता है कि गलती उसी की थी। कैल्विन समझ जाता है कि ट्रेसी सच में दुखी है। मैच के बाद वह फिर अनाथालय जाता है। उस दिन कई लोग बच्चे गोद लेने आते हैं और सब कैल्विन को ही चाहते हैं। ब्लेमन यह समझकर चाल चलता है। वह ऐसा दिखाता है जैसे उसे चिंता हो रही हो। कैल्विन से मिलने वे लोग आते हैं जो उसे गोद लेने के संभावित माता पिता हो सकते हैं। वे लोग साफ दिखाई देते हैं कि वे अच्छे माता पिता बनने के योग्य नहीं हैं। कैल्विन उन्हें देखकर सच में असहज और परेशान महसूस करता है। वह सोच भी नहीं सकता कि वह उनके साथ रह पाएगा, इसलिए वह सभी को मना कर देता है। वह अपने दोस्तों के साथ अनाथालय में रहना ही पसंद करता है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग चल रहा है। मर्फ को भी अब जलन महसूस होने लगी है। कैल्विन बहुत मशहूर और खास बन गया है। सब लोग कैल्विन को पसंद करते हैं और मर्फ को लगता है कि वह अकेला और पीछे रह गया है। कुछ दिन बाद कैल्विन ट्रेसी से बात करने उसके घर जाता है। वह ट्रेसी से कहता है कि उसे मर्फ की बहुत चिंता है। कैल्विन दुखी होकर बताता है कि मर्फ इसलिए दुखी है क्योंकि कोई उसे गोद नहीं लेना चाहता। फिर वह कहता है कि उनकी परीक्षाएं आने वाली हैं। ट्रेसी मुस्कुराकर मजाक मजाक में उसे गणित पढ़ाने लगती है। साथ में समय बिताते हुए ट्रेसी को एक विचार आता है। वह कहती है कि मर्फ को बुला लो, शायद उसका मन ठीक हो जाए। कैल्विन को यह विचार बहुत अच्छा लगता है। वह तुरंत फोन करता है और मर्फ थोड़ी देर में आ जाता है। तीनों मिलकर हंसी मजाक और खुशी से दिन बिताते हैं। मर्फ को बहुत खुशी मिलती है। लौटकर वह दोस्तों को ट्रेसी के बारे में बताता है। ट्रेसी के अपने माता पिता से संबंध अच्छे नहीं हैं। उनके बीच भावनात्मक दूरी है और वे बहुत कम बात करते हैं। दोस्त तुरंत एक योजना बनाते हैं। वे सलाह देते हैं कि ट्रेसी और उसके माता पिता को मिलाने की कोशिश करो। अगले दिन वह फिर ट्रेसी के घर जाता है और इस बार एक साहसी कदम उठाता है। उसने ट्रेसी से बिना बताए उसके पिता को बुला लिया। ट्रेसी को बिल्कुल पता नहीं है कि क्या होने वाला है। उसके पिता दरवाजे पर पहुंचते हैं। उन्हें देखते ही वह गुस्से से भर जाती है। वह कैल्विन पर चिल्लाती है कि बिना पूछे ऐसा कैसे किया। गुस्से में वह उसे घर से बाहर निकाल देती है। उस झगड़े के बाद नाइट्स टीम की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। वे लगातार मैच हारने लगते हैं। टीम के दो मुख्य खिलाड़ी ट्रेसी और कैल्विन अब आपस में बात नहीं कर रहे हैं।
उनके बीच का तनाव पूरी टीम का माहौल खराब कर देता है और खेल में भी नजर आता है। वे लगातार हारते ही जाते हैं। अनाथालय में और लोग उसे गोद लेने आते हैं, पर कैल्विन पहले ही फैसला कर चुका है, उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं आएगा। ब्लेमन उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि शायद ये लोग बाकी से अलग हों। वह कहता है कि बस एक मौका दो और उनके साथ खाना खाने जाओ। कैल्विन मन मारकर तैयार हो जाता है। जाने से पहले वह अपने जादुई जूते मर्फ को दे देता है। वह मर्फ से कहता है कि इन जूतों का ध्यान रखना। कैल्विन के जाने के बाद मर्फ जूते पहनकर ऊंचा कूदने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी खास नहीं होता। वह जरा भी ऊंचा नहीं कूद पाता। वह सामान्य बच्चे जैसा ही लगता है। थक कर वह बैठ जाता है और अपनी माँ की फोटो को देखने लगता है। माँ की याद के लिए उसके पास वही तस्वीर है और उसे देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है। तभी ऑक्स अपने दोस्तों और ब्लेमन के साथ अंदर आता है। ब्लेमन दोस्ताना बनकर जूतों के बारे में पूछने लगता है। फिर वे लोग बहुत गलत काम करते हैं। वे उसकी माँ की फोटो पकड़कर उसे जलाने की धमकी देते हैं। मर्फ बहुत डर जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। वे तस्वीर को जला देते हैं। डर के कारण मर्फ सब सच बता देता है कि जूते जादुई हैं। ब्लेमन को उसकी चाही हुई जानकारी मिल जाती है। वह जूते लेकर अपने जुआरी दोस्तों के पास जाता है। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है। वह सोचता है कि जूतों के बिना कैल्विन अच्छा नहीं खेलेगा। वह अपने दोस्तों से कहता है कि कैल्विन बुरी तरह हार जाएगा, इसलिए वह दूसरी टीम की जीत पर बहुत पैसा लगाता है। उसे पूरा विश्वास है कि नाइट्स हार जाएंगी। उधर कैल्विन डिनर पर है, पर उसे फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे लगता है कि ये भी उसके लिए सही नहीं है, इसलिए वह मना कर देता है। बड़े मैच से पहले उसका फोन बजता है। फोन पर मर्फ और रे हैं और वे बहुत घबराए हुए हैं। वे पूरी घटना बता देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे ब्लेमन ने जूते छीन लिए। यह सुनकर कैल्विन बहुत दुखी और परेशान हो जाता है। वह तुरंत अनाथालय की ओर दौड़ता है। वहां पहुंचकर सभी बच्चे मिलकर योजना बनाते हैं। वे ब्लेमन को पकड़कर बांध देते हैं। सभी बच्चे मदद करते हैं। एक्स भी मौजूद है, पर चुप खड़ा रहता है। ब्लेमन ऑक्स को डांटता और अपमानित करता है। इसी पल ऑक्स का धैर्य खत्म हो जाता है। वह ब्लेमन की गलत हरकतों से तंग आ चुका था। वह निर्णय लेता है। वह तय करता है कि वह कैल्विन का साथ देगा। वह तिजोरी खोलकर जूते निकाल लेता है। वह जूते कैल्विन को लौटा देता है। वह कहता है कि जल्दी जाओ। बच्चे स्टेडियम भागते हैं और उधर ब्लेमन अपने जुआरी दोस्तों को फोन करता है। वह कहता है कि किसी भी तरह कैल्विन को रोक दो। वह फोन पर चिल्लाता है, पर कैल्विन दृढ़ निश्चय कर चुका है। वह रास्ते की हर बाधा से बचते हुए लगातार आगे बढ़ता रहता है। रास्ते में ब्लेमन दोबारा सामने आ जाता है। बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। वह कैल्विन को आगे बढ़ने से रोकना चाहता है। कैल्विन जरा भी डरता या रुकता नहीं है। वह ब्लेमन को ताकत से हटाता है और सीधे कोर्ट की ओर भागता है। म्यूजिक चल रहा है। स्टेडियम में पहुंचकर वह सबसे पहले स्कोर देखता है। स्कोर देखकर वह बहुत निराश और घबरा जाता है। उसकी टीम नाइट्स बहुत कम पॉइंट्स पर है। विरोधी टीम उनसे आगे चल रही है। वह बिना समय गंवाए तुरंत फैसला करता है। वह अपने खास जूते पहनकर खेलने के लिए भागता है। उसके आते ही खेल की दिशा बदल जाती है। वह बहुत तेजी से लगातार पॉइंट्स बनाने लगता है। वह ऐसे शॉट मार रहा है जो करना लगभग असंभव लगता है। म्यूजिक चल रहा है। वह पूरे खेल पर नियंत्रण कर लेता है। विरोधी टीम समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। वह लगातार पॉइंट्स बनाकर अपनी टीम को जीत की ओर ले जा रहा है। अचानक खेल में सब खिलाड़ी आपस में टकराते हैं और कैल्विन नीचे दब जाता है। उठकर जब वह अपने जूतों को देखता है तो दुखी हो जाता है। उसके जादुई जूते खराब होकर टूट चुके हैं। उसे लगता है अब वह जीत नहीं पाएगा। वह मान लेता है कि उसकी ताकत जूतों की वजह से थी। वह अब खेल छोड़ने की सोचता है। उसी समय ट्रेसी उसके पास पहुंचता है। वह उसे हिम्मत देता है और प्रेरणादायक बात कहता है। वह बताता है कि असली शक्ति जूतों में नहीं थी, असली ताकत कैल्विन के अंदर ही थी। ये बात उसके दिल को गहराई से छू जाती है। वह समझ जाता है कि यह सच है। वह फटे हुए जूतों में से जो बचा था उसे उतार देता है और एक रेगुलर जोड़ी पहन लेता है। अब वह आत्मविश्वास से भरा हुआ वापस खेल में आता है। अब आगे कुछ खास होने वाला है। वह अब पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है। वह हर खिलाड़ी को मात देकर शानदार खेल दिखा रहा है। म्यूजिक चल रहा है। बिना खास जूतों के भी वह दिखा देता है कि असली जादू उसी में था। आखिर में उसकी टीम मैच जीत जाती है। पूरा मैदान तालियों और शोर से भर जाता है। सब लोग खड़े होकर उसका नाम ले रहे हैं। उसके साथी उसे कंधों पर उठाकर जश्न मना रहे हैं। जश्न के बाद वह महत्वपूर्ण निर्णय करता है। वह टीम छोड़ने की बात कहता है। कोच को विश्वास नहीं होता और वह कारण पूछता है। वह कहता है कि वह अपने दोस्तों और अनाथालय के बच्चों के पास रहना चाहता है। वह सच में वापस लौट आता है। तभी ट्रेसी भी वहां आ जाता है। वह उसे अपना बेटा बनाना चाहती है। वह खुश होता है, पर तुरंत एक शर्त रखता है। वह कहता है कि वह अपने दोस्त को छोड़कर नहीं जाएगा। वह तुरंत मान जाती है और खुशी से हाँ कहती है। दोनों को नया घर और परिवार मिल जाता है। उनके दोस्त राय को भी नया परिवार मिल जाता है। तीनों के सपने पूरे हो जाते हैं।
सबकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। वह जीवन की अहम बात समझता है, असली शक्ति बाहर की चीजों से नहीं मिलती, आत्मविश्वास और मेहनत ही सफलता की कुंजी है।